हमारा अगला टॉपिक जो है वो है रिवॉल्ट ऑफ सिलेशिया 1845 1845। 1845 में सिलेशिया एक जगह है, ये एक जगह है रीजन इन पोलैंड। पोलैंड में एक जगह है सिलेशिया, वहां पे वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में, बुनाई करने वाले और उनके ठेकेदारों के बीच में लड़ाई हो गई, रिवॉल्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्टर वर्सेस वीवर्स, ये लड़ाई हो गई और इसमें 11 वीवर्स वेर शॉट डेड। 11 वीवर को गोली मार दी गई, गोली मार दी, 11 वीवर को मार दिया गया। 1845 के सिलेशिया रिवॉल्ट में कॉन्ट्रैक्टर और वीवर्स के बीच में जो ये लड़ाई हुई, इसमें 11 वीवर्स मर गए। सवाल तो पूछा जाएगा ना कि क्यों, क्या हुआ था ऐसा। अब कोई भी ठेकेदार में और उसके कॉन्ट्रैक्टर और वीवर्स में, बुनाई वालों में क्या झड़प हुई होगी, क्या झड़प हुई होगी, वही वाली झड़प। क्यों होगी? हक मारा जाएगा। 11 को मर गया है जनाब, हक मारा जाएगा, बिल्कुल हक मारा जाएगा। ये एक जर्नलिस्ट थे, उनके द्वारा एक न्यूज आर्टिकल पब्लिश किया गया था, इसका नाम था विल्हेम वॉफ। विल्हेम वॉफ इन्होंने वहाँ की मार्मिक दृष्टि को, वहाँ के मार्मिक घटना को बहुत अच्छे तरीके से लिखा था इस कहानी पूरी जर्नलिस्ट में। उस वहाँ जो पब्लिश हुई थी, वो जो पब्लिश हुई थी उसमें पूरी अच्छे तरीके से लिखी गई थी। हुआ क्या था कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो वीवर्स का हक मारना शुरू कर दिए थे। ये बुनते थे और इनका लागत से भी कम पैसा, जो यहाँ पे इंडिगो रिवॉल्यूशन में हुआ था भारत में, चंपारण मूवमेंट के समय में, 3 खटिया सिस्टम में, जबरदस्त, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जबरदस्ती अंग्रेज जो है वो 3 कट्ठा सिस्टम ले आया। मतलब कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठा में जबरदस्ती आपको 3 कट्ठा नील की खेती करनी है। प्रॉब्लम की बात यह है कि जहां एक बार नील की खेती होती है वो भूमि बंजर हो जाता है, वो भूमि बंजर हो जाता है, वहाँ कुछ नहीं होता। चलो इस पे भी हमारे किसान भाई जो थे वो एडजस्ट करने को तैयार थे। मसला ये हुआ कि उस वक्त, मैंने भी पिछला टॉपिक बताया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था, सिंथेटिक फाइबर्स एंड सिंथेटिक कलर्स आ गए थे, तो नेचुरल कलर का वैल्यू खत्म। तो यूरोपियन मार्केट में नील की दाम जो है वो, नील का जो डिमांड था वो गिर गया था। नील क्या है कि अभी लगा फिर वो क्या होगा, क्या होगा अंकित, कुछ दिन में धुल जाएगा। पर सिंथेटिक कलर जो होते हैं वो लंबे टाइम तक टिकते हैं। तो आप कौन सा कलर लेना चाहोगे, नहीं सिंथेटिक या नेचुरल? सिंथेटिक। तो डिमांड किसकी बढ़ी? सिंथेटिक की। इसकी डिमांड कम गई। इसके वजह से होता क्या था, जो लागत किसानों को 1 रुपया पड़ता था और उसका जो 100 रुपया पड़ता था, उसका जो बिक्री होकर के उसका जो दाम मिलता था उस 10 रुपया मिलता था। मतलब 10 गुना का नुकसान, 10 गुना का नुकसान। प्रॉब्लम है कि नहीं है? वही होना शुरू हो गया था यहाँ। तो इसी अफरा तफरी में 4 जून 1845 को, कब?
4 जून 1845 को वीवर्स के टीम ने, वीवर्स के गट्ठे ने, वीवर्स का क्राउड ने जो है वो इनके घरों के सामने मोर्चा लगा दिया। इनकी पेमेंट नहीं दी गई थी, है ना। तो 4 मई में जो है लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स मार्च टू द रेसिडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स के घर द्वार पे हमला बोल दिया कि भाई ठीक है, इनके रेसिडेंस पे। क्लियर है। 4 जून 1845 को वीवर्स के जो क्राउड था, वीवर्स का जो भीड़ था, बुनाई करने वाला का जो भीड़ था, वो इनके घरों में हमला बोल दिया, मतलब कि मोर्चा लगा दिया। डिमांड कर ही रहा था, पर इन लोग आदत बन जाता है ना, इन लोग कान में रुआ दे करके सुन रहा था। कहा कि भैया ऐसी होगा, ऐसी होगा, ऐसी होगा, ऐसी होगा, ऐसी होगा। बोला ऐसी होगा कैसे रे, ऐसे ना होगा, ऐसे ना हो बैठेंगे। घुसाएगा कि नहीं घुसाएगा? 1 घंटा 2 घंटा बाद घुसा गया। घुसा के क्या किया, इसके एलिगेंट, इसके घर के बड़े बड़े एलिगेंट विंडो, एलिगेंट नोचना शुरू कर दिया, सब कबाड़ दिया, खिड़की दरवाजा दरवाजा उरवाजा सब कबाड़ दिया, सब टोटल स्मैश द एलिगेंस विंडो पैनल्स, सब तोड़ फोड़ के बराबर स्मैश, सब निस्तो नाबूद कर दिया। फर्नीचर पोर्टलैंड सबको, इसके घर का जितना भी फर्नीचर था सबको उठा उठा के फेंकना शुरू। सोचो करेगा ना अपना तबरी। और इतना ही नहीं, दूसरा गुट जो था वो पीछे के रास्ते से घुस गया, और जितना भी उसका गोडाउन में माल पड़ल था ने सब उधन दिया। जो इन लोग बुन के जो भेजा था, जो इसके गोडाउन में जो रखा हुआ था पीछे के रास्ते से, ये जो इन्हीं लोग बुन करके रखा हुआ था, जो इन्हीं का माल, जो इन्हीं वीवर्स का था, वो सब का उतर दिया, टोटल उतर दिया। अनदर ग्रुप जिनके स्टोर हाउस में जाकर के जो क्लॉथ्स बने हुए थे, जो इनके क्लॉथ्स थे रखे हुए गोडाउन में, सबको क्या किया, उतर दिया, काट फाट के बराबर कर दिया। इस डर से वह भैया बहुत मार मारेगा, जाने मार देगा, धरा जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या किए हैं, फ्लेड ड्यू टू द फियर भाग गए। भागना ही लास्ट ऑप्शन बचता, नहीं भागेगा तो मरा जाएगा ना भैया, धरा गया फिर कहाँ गोस्वा में। अरे जो खिड़की दरवाजा को उठा कबाड़ के फेंक दे रहा है, वो गोस्सा में अगर मुड़ी धरा जाएगा तो मुड़ी हटा जाएगा। भागना ही सोल्यूशन है, भाग गया। भागने भैया ने तो बहुत मार बचल, तो भाग गया, तो टोटल के टोटल भाग गया। लेकिन आर्मी लेकर के वापस आया 24 घंटा के अंदर, आर्मी लेकर के आया, रिटर्न विद आर्मी आफ्टर 24 आवर। एक दिन के अंदर 24 घंटा में आर्मी लेकर चला है। कॉन्ट्रैक्टर पैसा बोलता है भैया, पैसा बोलता है। और आर्मी लेकर के आया और ओपन फायर करवा दिया। क्या करवा दिया, अब समझ आया कि क्यों कैसे मर गए 11 वीवर्स। ओपन फायर करवा दिया, उसमें 11 वीवर्स मर गया। डन है, मजा आया। कहानी कितना से लिंक कर दिए, आसान भाषा में लिंक कर दिए। सिलेसिया रिवॉल्ट में कॉन्ट्रैक्टर्स और वीवर्स का रिवॉल्ट हुआ। इसमें क्या हुआ कि वीवर्स को उनकी हक मारी जा रही थी। उस वक्त 4 जून 1845 को बड़ा शांति माहौल के साथ इन्होंने रिवॉल्ट का शुरुआत किया और कॉन्ट्रैक्टर्स के रेसिडेंस के सामने जमा हुए और ये अपना कर रहे थे कि भैया हमारे साथ ऐसा काहे कर रहा है, जरूर कुछ गरियाया उरियाया होगा, नीचा दिखाया होगा, तो ले भैया बस गुस्सा में खिड़की दरवाजा घर के नोचना शुरू। स्मैश द एलिगेंट विंडो फर्नीचर पोर्टलैंड, पूरा एकदम खिड़की दरवाजा से नोचना शुरू, पर्दा तदा सब नोच लिया। और दूसरा ग्रुप जो है गोदान जाकर के जो भी कपड़ा बनल उनल था, उस कपड़ा के
कुतर दिया। ये डर से देखा कि बहुत मार बजड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया। भागने के बाद वापस आया, एक दिन के अंदर 24 घंटा के अंदर आर्मी के लेकर के आया और वो आर्मी से ओपन फायर करवा, पैसा लेकर के चला आया। ओपन फायर उसमें 11 वीवर्स डेड मारेगा। क्लियर है? टॉपिक क्लियर है? लीजिए फोटो लीजिए।